ईसाई समाज ने तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की अपील। खबर खटीमा से है, जहां मसीह शांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश मैक्स के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार खटीमा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित कर आए दिन चर्चों पर हो रहे हमलों व झूठे मुकदमों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा व अराजक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि उनकी निजी जमीन पर बने चर्चों में प्रत्येक रविवार को समाज के लोगों द्वारा प्रार्थना की जाती है, जहां पहुंचकर कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म की आड़ में अभद्रता की जाती है तथा चर्चों को तोड़ने का काम किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि निजी भूमि पर बने चर्चों को सरकारी भूमि का हवाला देकर तोड़ दिया जाता है, जबकि अन्य धार्मिक व पूजा स्थल जो सरकारी भूमि पर बने हैं उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही उन्होंने ज्ञापन में पिछले दिनों ईसाई समाज के साथ हुई कई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि स्वार्थी व अराजक तत्वों के इस कृत्य को देखकर पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनी हुई है, जिसकी वजह से क्षेत्र में माहौल खराब होने की आशंका बनी है और भय का माहौल है। उन्होंने उक्त अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दिया है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामले को उठाएंगे। इस मौके पर सिधारी, पीयूष, किशोर, गोविंद, रामा, ओम प्रकाश, बबलू, शिव जतन, अनिल, दीपक राणा, गौरी सिंह राणा, राम गुलाब, माया शंकर, अनिल राणा, डोनिश दास, महेश, बसंत, रामविलास, सुरेश पॉल तथा जगदीश गिल आदि मौजूद रहे। खटीमा से न्यूज लाइव पूर्वांचल के लिए अरविंद कुमार की खास रिपोर्ट। अभी ये रमेश कुमार मैक्स मसीह शांति सेना अन्य द्वारा एक प्रस्तावित ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा इन्होंने प्रेषित किया है, जिससे इनके द्वारा ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमला कर समुदाय के व्यक्तियों को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इनका कहना यह है कि जो हम इतवार वाले दिन या अन्य दिन अपनी प्रार्थना सभा वगैरह चर्च में करते हैं, तो उसमें बजरंग दल के या अन्य जो लोग हैं वो आके हमारे चर्चों में घुसकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं और झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, जिससे कि हमें परेशानी होती है और हमें एक भय का माहौल है। तो इनका जो ज्ञापन आया उसे हम महामहिम राज्यपाल को भेज देंगे। जो भी कार्रवाई सबसे की जाएगी उसके तहत पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है कि मसीह समाज एक पढ़ा लिखा और शिक्षित समाज है और वो हमेशा समाज को आगे हर समाज को साथ लेकर चलता है। पर कुछ दिनों से अक्टूबर नवंबर से क्या देख रहे हैं, उससे पहले कि जो बजरंग दल है या जो भी संगठन है वो विश्व हिंदू परिषद है, वो हमारे चर्चों में आ रहा है और हमारे लोगों के साथ मार पिटाई और बदतमीजी कर रहा है। और उसके साथ साथ वो इतनी बदतमीजी करता है, उल्टा पुलिस उन्हीं के कहने पे उन्हीं के एक आदमी के द्वारा एक झूठी FIR लिखाती है, जिसमें ये बोला जाता है कि हमारा जबरदस्ती धर्मांतर हुआ। ना तो हमारा आदमी के पास उसका नंबर है, ना हमारा आदमी उसको जानता है, ना बंदा वो हमारे आदमी से कभी मिला है। और ऐसे ऐसे झूठा अभी देखो मेलाघाट में चर्च तोड़ा, मेलाघाट में और धर्म स्थल है उसको नहीं तोड़ा, केवल जो चर्च था उसको तोड़ दिया। अभी बाई स्कूल में क्या हुआ, बाई स्कूल में पास्टर सिधारी हैं, उनके गए, उनको बहुत बुरी तरह उनके साथ बदतमीजी करी, मार पिटाई करी। उसके बाद 24 अक्टूबर को उन्हीं के ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर कर देते हैं। उसके बाद हमारे खिदलसंडा खाम में भी अनिल भाई के यहाँ प्रार्थना चल रही थी, वहाँ पर भी ये लोग गए और वहाँ भी बदतमीजी करी और तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। उसके बाद फिर अभी इसी संडे की बात है, ये बिशपुरी में पास्टर ओम प्रकाश है, उनका परिवार है, वहाँ गए, वहाँ भी जाके इन्होंने बहुत बदतमीजी करी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और अभद्रता की। क्योंकि हमारा एक चीज़ है, अगर किसी के धर्म का कोई पूजा पद्धति चल रही है उसमें विघन नहीं डालना चाहिए, पर ये लोग जाके वहाँ भी बहुत बदतमीजी कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से कि ये ना हो और इन पे सख्त कार्रवाई हो। तो ये जो चीज़ें जो चल रही हैं इसको मेरी सरकार से गुजारिश है, इसको रोका जाए जल्दी से जल्दी और इसको ख़त्म हो जाए। इसीलिए हम सारे चर्च के लोग और सारे धर्मगुरु आज हम यहाँ एजम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, राष्ट्रपति को और सब लोगों को हम ज्ञापन भेज रहे हैं, हर लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।